प्रिय दर्शकों, भाइयों और बहनों, एस्ट्रो चर्चा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर निमरू एंड वास्तुशास्त्री कुंदन शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम मेष राशि के अलग अलग भावों में क्या क्या रिजल्ट होंगे उसको डिस्कस करेंगे। हमने लग्न सीरीज के सारे वीडियोस कर लिए हैं। 12 टाइप के लग्न होते हैं और 12 टाइप की राशियाँ होती है, उनके फीचर्स हमने पढ़ लिए हैं। तो मैंने आपको शुरू से बोला है कि हमें चाहिए 12 साइंस, 12 हाउसेस और 9 प्लैनेट्स। इनको मिला के हम रिजल्ट निकाल लेंगे। नक्षत्र को हम बाद में देखेंगे। तो हमने 12 राशियाँ, उनके फीचर्स कर लिए हैं, जो कि लग्न के फॉर्म में लग्न सीरीज में सारे वीडियो प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं। आप उनको यदि स्टडी कर लें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आपको आराम से ज्योतिष समझ आ जाएगी। हम अब चलेंगे पहली राशि मतलब मेष राशि को हाउसेस में फिट करके देखेंगे। तो 12 राशियां हो गई, अब 12 हाउसेज हैं, उसको हम यहाँ पे सेट करके आपको दिखाएंगे। तो पहला हमने स्टार्ट किया मेष राशि, एरीज। एरीज साइन को अलग अलग हाउसेज में जब ये बैठेगा तो क्या रिजल्ट देगा। हाउसेस का मतलब हुआ, आप इस तरह से समझिए कि ये काल पुरुष की कुंडली है। ये पहला हाउस, ये हमेशा पहला हाउस ही रहेगा। मतलब नंबर 1 की साइन हमेशा याद रखिए एरीज है, काल पुरुष की कुंडली। फिर नंबर 2 यहाँ है, फिर नंबर 3 यहाँ है, फिर नंबर 4 यहाँ है। इस तरह से काल पुरुष की कुंडली होती है, फिक्स्ड होती है, ये चेंज नहीं होता। और उसी के हिसाब से सोचते हैं। साइन चेंज होंगे, हाउस चेंज नहीं होगा। यही आपका सिद्धांत है। इसी को हमें एडॉप्ट करना होता है कि हाउसेस तो फिक्स है, वो चेंज नहीं होंगे। ये फर्स्ट हाउस है तो ये फर्स्ट हाउस ही रहेगा। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये एरीज साइन है, बाय डिफ़ॉल्ट। और साइन जो है चेंज होता रहेगा। साइन चेंज होगा और हाउस फिक्स्ड रहेगा और हम रिजल्ट निकालते रहेंगे। और प्लैनेट जो बैठेंगे इसमें, तो प्लैनेट हम आदमी की तरह सोचते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे मंगल बैठा हुआ है तो समझ लीजिए मंगल आदमी की तरह, मैं ही हूँ मंगल बन के यहाँ बैठ गया हूँ। क्या सोचूंगा मैं, यदि गलत बैठा हुआ तो गलत सोचूंगा, सही बैठा हुआ हूँ तो सही सोचूंगा। कहाँ मेरी दृष्टि पड़ेगी तो उस हिसाब से रिजल्टमेंट होगा, वो धीरे धीरे हम देखते हैं। तो आज के क्लास में, आज के वीडियो में हम सिर्फ मेष राशि के विभिन्न भागों में, विभिन्न भावों में जो फल होगा उसको देखेंगे। मतलब एरीज साइन इन डिफरेंट हाउसेस एंड इट्स रिजल्ट्स। ये हमारा आज का वीडियो का टॉपिक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ताकि ये ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान आपके जानने वालों तक आसानी से पहुंचता रहे। और अब आगे हम चलते हैं उस मेष राशि का एरीज साइन का डिफरेंट हाउसेस में रिजल्ट देखेंगे। तो सबसे पहला हाउस कौन सा है, ये है। तो यहाँ हमने नंबर 1 साइन रखा, एरीज। हमने पढ़ा है, मैं प्लेलिस्ट के साथ इसको टैग कर दूंगा इस वीडियो में। एरीज, क्योंकि हम एरीज पढ़ रहे हैं, तो एरीज लग्न के बारे में आपको जानना जरूरी है। यदि मेरी एरीज का आप डिफरेंट हाउसेज में रिजल्ट देख रहे हैं तो उसको जानना जरूरी है। यदि आपने उसको नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो एक बार उसको समझ लीजिए, फिर यहाँ देखेंगे तो फटाफट आपको समझ आएगा। और एक स्टेज ऐसा आएगा कि आपको ज्योतिष तो लगेगा बहुत आसान है, रिजल्ट निकालना बहुत प्यार से रिजल्ट निकलता है। तो आप लग्न सीरीज के सारे वीडियो को मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार फिर कि उनको जरूर देखें, उनको तैयार कर लें। फिर यहाँ जब हम चलेंगे तो आपको सब समझ आएगा। तो मैंने उधर पढ़ा रखा है, एरीज जो है हमारा इज ए साइन ऑफ, इसको हिंदी में मेष राशि बोलते हैं। पहला जोडियक है, जोडियक नंबर 1। एरीज इज ए साइन ऑफ न्यू बिगनिंग, एनर्जी, आपके एफर्ट्स,
इसको इंडिकेट करता है। तो आपका यहाँ फर्स्ट हाउस में ये बैठा हुआ है। फर्स्ट हाउस क्या होता है आपका, जो मेन आप देखते हैं फिजिकल बॉडी, फिजिकल सेल्फ है आप, फर्स्ट हाउस। तो ये अपनी सारी एनर्जी यहीं पे लगाएगा, फर्स्ट हाउस में लगाएगा। और फिर एक चीज और याद रखिए, वो यूनिवर्सली पूरा ज्योतिष में लगता है शुरू से अंत तक। जो हमारा एसेंडेंट होता है लग्न, इसको हम हिंदी में लग्न बोलेंगे। ये आपके लाइफ का पर्पस बताता है, जी किसके लिए आपने जन्म लिया है। टेल्स द पर्पस ऑफ लाइफ। फॉर विच यू हैव टेकन बर्थ। ये आपको याद रखना है, ज्योतिष का बेसिक फंडामेंटल है ये, कि एसेंडेंट आपको हमेशा बताता है। लग्न चेंज हो गया मतलब आपके लाइफ का पर्पस चेंज हो गया। आपका 7 नंबर का, मान लीजिए 7 नंबर का लग्न है, 7 नंबर का लग्न मतलब तुला राशि, लिब्रा, मतलब आप पूरी जिंदगी इंटरेक्शन करेंगे। आपके लाइफ का पर्पस वही है, दूसरों के साथ इंटरेक्शन करना, चाहे वो बिजनेस के लिए कीजिए, घर में है तो वाइफ के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन होगा, ज़्यादा समय बिताएंगे। तो ये है इंटरेक्शन विथ पीपल, इंटरेक्शन विथ लाइफ, अदर पीपल। तो आपका पर्पस बदल गया। यहाँ पे एनर्जी सेल्फ के साथ, मतलब ये फिजिकली इन्वॉल्व रहेगा इस हाउस में। ये आपका एसेंडेंट हो गया, 1 नंबर हमने लिखा, तो आपका एसेंडेंट हो गया मेष लग्न। तो मेष लग्न बहुत फिजिकली एनर्जेटिक होते हैं, पूरी जिंदगी ऊर्जावान बने रहते हैं, फिजिकल एनर्जी की उनमें कमी नहीं होती। वो बहुत एज हो जाने पर भी दूसरे कहते हैं अरे मैं बहुत एज हो गया है, मेरे में इतनी ताकत नहीं है। ये नहीं बोलेगा बंदा कि कभी मेरे में ताकत नहीं है, लगा रहेगा। बहुत एज हो जाने तक पर भी ये 50-60 की उम्र में भी 25-30 साल के यंग की तरह काम करता है। बहुत एनर्जी होती है इसमें। तो ये फिजिकली सारा काम करता है। अब क्या होता है कि ये फर्स्ट हाउस एरीज का रूलर प्लैनेट आपने सीखा है, इसका रूलर प्लैनेट होता है मार्स। तो अब आपको सोचना है, हमने कहा एसेंडेंट टेल्स द पर्पस ऑफ लाइफ फॉर विच यू आर बॉर्न। जिस बात के लिए आपने जन्म लिया है वो एसेंडेंट बताता है, कहाँ आप जिंदगी भर लगे रहेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, यदि आपका ये एसेंडेंट है तो 1 2 3 4 5, ये क्या है, फन एंड इंटरटेनमेंट, लेजर वर्क। तो लेजर जो वर्क होता है उसमें स्पोर्ट्स आ जाता है। तो हमने आपको बताया है अपने वीडियो में कि मेष लग्न वाले जो जातक होते हैं वो अच्छे स्पोर्ट्समैन होते हैं। तो एसेंडेंट से ये पर्पस आपका दिख रहा है, तो हम एसेंडेंट समझ लेंगे तो पर्पस समझ लेंगे। तो अब यदि मार्स, मान लीजिए इसका रूलर मार्स को हम यहाँ बैठा लेंगे, तो यहाँ बैठा दिया मार्स, तो ये जीवित प्राणी है, आदमी की तरह सोचता है, ये ह्यूमन बीइंग की तरह सोचता है। तो ये क्या है, 10th हाउस कर्म स्थान है, आपका कर्म है। तो आप कर्म करेंगे यहाँ, तो आपका कर्म क्या होगा, सेल्फ से रिलेटेड होगा। तो हो सकता है आप स्पोर्ट्समैन हो, अपने बॉडी को ज़्यादा यूज करें, कोई रेसलर हो। ये एरीज या आ गया सेकेंड हाउस में, एरीज सेकेंड हाउस में आ गया। तो ये सेकेंड हाउस है, सेकेंड हाउस में एरीज है। एरीज की ये एनर्जी है, ये एग्रेशन है, एनर्जी है। तो ये अपनी एनर्जी कहाँ लगाएगा, आप सेकेंड हाउस में लगाएगा। सेकेंड हाउस टॉरस का होता है बाय डिफॉल्ट। तो टॉरस ये क्या है आपका, ये हमारा धन है, एसेट है। और 2 नंबर जो होता है सेकेंड हाउस टॉरस, वो इंडिकेट करता है सेंसुअल प्लेजर्स। ये हम आपको टॉरस लग्न में सारा कुछ बता चुके हैं। तो ये कहाँ एनर्जी लगाएगा अपना, तो सारे सेंसुअल प्लेजर्स में लगाएगा। और एसेंडेंट अब इसका क्या हो जाएगा, तो 12 नंबर एसेंडेंट हो जाएगा, पाइसेस लग्न का हो जाएगा। और एरीज सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है। तो ये क्या करेगा, अब ये स्पिरिचुअल है। तो स्पिरिचुअल है तो जितना सेंसुअल प्लेजर्स है वहाँ तो ये खर्च करेगा,
क्योंकि ये अपनी एनर्जी यहीं खर्च करना है इसको। तो जितने भी सेंसुअल प्लेजर्स हैं, जैसे सिंगिंग हुआ, म्यूजिक हुआ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, कुछ सिंगिंग करना, इस तरह की बातों, जितना परफ्यूम लगाना, ड्रेस कोड, फैंसी ड्रेस पहनना, क्लोथिंग्स, जितने भी सेंसुअल प्लेजर्स है, कॉस्मेटिक्स, फैशन आइटम्स, उन सब पे ये खर्च करेगा, वेल्थ खर्च करेगा इन सब पे। और चूंकि ये पाइसेस लगन है तो स्पिरिचुअल साइन भी है ये, तो ये उनके थ्रू स्पिरिचुअलिज्म पाएगा, मतलब डिवोशन होगा उसका, और उससे उसे आध्यात्मिक शांति मिलेगी। तो रिजल्ट आपका निकल रहा है कि यहाँ पे एरीज है तो वो इन्हीं सब बातों में खर्च करेगा, तो 100%। और पाइसेस लगन वाले की और सारी बातें हम निकाल सकते हैं इससे। एरीज साइन थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस आपका क्या है? कम्युनिकेशन। तो वो अपनी एनर्जी कम्युनिकेशन में खर्च करेगा, तो यहाँ एग्रेशन होगा उसका, यहीं पे उसका सारा कंसंट्रेशन होगा एनर्जी खर्च करने का। तो वो लोगों से कम्युनिकेशन बनाने में अपनी एनर्जी खर्च करेगा, चाहे वो टेलीफोनिक हो या इंटरनेट पे हो, चैटिंग करने में, तो सारा कम्युनिकेशन यहाँ इन्वॉल्व हो गया। तो जितनी भी बातें हैं थर्ड हाउस की, वहाँ ये अपनी एनर्जी लगाएगा। मान लीजिए कि प्लैनेट यहीं पे बैठ गया, इसका रूलर प्लैनेट मार्स, तो अब रिजल्ट किस तरह से होगा? तो मार्स है मैलेफिक प्लैनेट। हमेशा आपको याद रखना है, ये मैलेफिक प्लैनेट मैलेफिक प्लैनेट के अंदर आता है हमारा मार्स, राहु, केतु एंड शनि। ये सब मैलेफिक प्लैनेट्स है। मैलेफिक मतलब हिंदी में पापी ग्रह। सूर्य को भी मैलेफिक, लेकिन वो प्योरली मैलेफिक नहीं है, क्योंकि वो राजा है और उसके जो ट्रेड्स होते हैं वो मैलेफिक नहीं होते, क्रूर ग्रह होता है। वो मैलेफिक में नहीं लेते, कुछ जगह लेते हैं मैलेफिक में, लेकिन जो प्योर मैलेफिक हम कहते हैं वो मार्स है, राहु है, केतु है, शनि है। ये सब मैलेफिक पापी ग्रह कहलाते हैं, तो उसको इंग्लिश में मैलेफिक बोलते हैं। ये मैलेफिक प्लैनेट क्या करता है कि डिस्ट्रॉय करता है आपका लिविंग चीज को डिस्ट्रॉय करता है एंड इंक्रीज करता है नॉन लिविंग थिंग को। नॉन लिविंग थिंग को, जो हमारे जिंदा रिलेशन है उसको ख़त्म करता है, और जो मेटेरियलिस्टिक बातें हैं उसको बढ़ाता है। तो जैसे मार्स यहाँ बैठ गया, मार्स मैलेफिक है, तो इस प्रिंसिपल के अनुसार ये हर समय लगेगा, याद रखना। मार्स मैलेफिसिटी है इसमें, तो ये आपका क्या है? कोबोन्स का घर है, मतलब भाई बहनों का घर है, छोटे भाई बहनों का हाउस है ये। तो ये क्या करेगा? छोटे भाई बहनों से रिलेशन को ख़त्म करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा लिविंग थिंग्स। तो आपका जो रिलेशन, लाइव रिलेशन है, वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा यहाँ बैठ करके, क्योंकि ये मैलेफिक प्लैनेट है। और कम्युनिकेशन वगैरह को बढ़ा देगा, जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसको बढ़ा देगा। तो इस तरह से हम, और बेनिफिक प्लैनेट क्या होगा? ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, कि एक बेनिफिक प्लैनेट जो होगा वो आपका इंक्रीज करेगा और नॉन लिविंग थिंग्स को डिक्रीज करेगा। एक बेनिफिक प्लैनेट जो होगा, जैसे हमने बेनिफिक के बारे में बताया, उसी तरह फिर बेनिफिक का उससे उल्टा मीनिंग होगा कि बेनिफिक प्लैनेट जो होगा वो इंक्रीज करेगा लिविंग बातों को,
और डिक्रीज करेगा नॉन लिविंग थिंग्स को। मान लीजिए यहाँ गुरु बैठा होता तो भाई बहनों से रिलेशन को अच्छा करता, क्योंकि वो बेनिफिक है, शुक्र बेनिफिक है, तो बेनिफिक प्लैनेट हमारे रिलेशंस को बढ़ाता यहाँ बैठ करके, और बाकी मेटेरियलिस्टिक बातों को कम करता, कम्युनिकेशन का लोड को कम करता। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये हर समय लगता है, और जब प्लैनेट की बात आएगी फिर हम लगाएंगे इसको, आराम से लगता है, ये हर जगह लगेगा और इसी से रिजल्ट भी आता है। अब मान लीजिए कि आपका एरीज 4th हाउस में यहाँ पे, तो सारी एनर्जी यहाँ खर्च होगी उसकी 4th हाउस में, घर में खर्च होगी। तो मैंने आपको बताया था 10, 11, 12, 1, मतलब कैप्रिकॉर्न वाले बहुत अच्छे मैनेजर होते हैं। मैंने आपको जो कैप्रिकॉर्न लगन पढ़ाया है तो उसमें बताया बहुत अच्छे मैनेजर होते हैं, और लेकिन ये अपनी एनर्जी कहाँ खर्च करते हैं? घर में आकर के। इनको घर में बहुत सुकून मिलता है, यहाँ ये अपनी एनर्जी खर्च करते हैं, घर में सोते हैं, आराम करते हैं, यहीं इनकी एनर्जी लगती है, और ये बहुत खुश होते हैं घर में आकर के आराम करके, और एग्रेसिव भी हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि एरीज इज साइन ऑफ एग्रेशन। तो ये एरीज चूँकि 4th हाउस में है इसलिए ऐसा रिजल्ट आ रहा है। जो भी लग्न है, कैप्रिकॉर्न लग्न है, वो अपनी एनर्जी 4th हाउस में खर्च कर रहा है। 4th हाउस की जो बातें होंगी उसमें खर्च करेगा ये। फिर एरीज आपका यहाँ बैठा हुआ है, तो ये सेजिटेरियस लगन हुआ। 9, 10, 11, 12, सॉरी 9, 10, 11, 12, 1 5th हाउस है बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे 5th हाउस वाली वही जो 5th साइन की प्रॉपर्टी होती है, सारे फीचर्स होते हैं वही लगते हैं 5th हाउस में भी, वही बोलते हैं कि 5th हाउस के वो सब कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये आपका यहाँ से चले हम, तो ये सेजिटेरियस है 9 नंबर, और 1 नंबर यहाँ पड़ेगा। तो ये आपका क्या है? फन एंड इंटरटेनमेंट का हाउस है बाय डिफ़ॉल्ट 5th हाउस। लेजर वर्क का हाउस है, पढ़ाई का हाउस है। तो सेजिटेरियस लगन वाले पढ़ने लिखने में हायर एजुकेशन लेते हैं, बढ़िया पढ़ाई करते हैं, खेल में जाते हैं तो अच्छे स्पोर्ट्समैन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी खर्च हो रही है इन सब बातों में। दिस इज ए साइन ऑफ एनर्जी एग्रेशन। तो खेल में ये एग्रेशन रखेंगे तो बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन होंगे। तो सेजिटेरियस वाले अच्छे स्पोर्ट्समैन होते हैं, और मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको विराट कोहली का और नवजोत सिद्धू का, कि ये दोनों सेजिटेरियस लग्न के ही हैं, और एरीज लग्न यहाँ पड़ता है, इसलिए इनकी एनर्जी एग्रेसिव हुई, मतलब ये बहुत अच्छे प्लेयर हुए। अब एरीज साइन 5th से 6th में आया, तो ये आपका हो जाएगा 8, 9, 10, 11, 12, 1। ये आपका हो गया स्कॉर्पियो लग्न, और इसकी एनर्जी कहाँ खर्च हो रही है? 6th हाउस में। 6th हाउस क्या है? 6th हाउस आपका है सर्विस का। 6th हाउस आपका झगड़ा फसाद का घर है, कोर्ट कचहरी का घर है, वाद विवाद का घर है, डिस्प्यूट का घर है, स्ट्रगल का घर है, कंपटीशन का घर है। तो अब सारी एनर्जी यहीं खर्च होगी 6th हाउस वाले बातों में। ये एनर्जी पड़ी हुई है एरीज की यहाँ, और यहाँ सारी एनर्जी खर्च होनी है उसकी बंदे की। जो तो अब यहाँ एनर्जी खर्च होनी है, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मार्स, फिर हम देखेंगे कि मार्स कहाँ बैठा हुआ है ये। तो मान लीजिए कि मार्स यहाँ बैठा हुआ है, तो कर्म स्थान में बैठा हुआ है, तो कर्म इसका डिस्प्यूट से रिलेटेड हो जाएगा। ये वकील हो सकता है, पुलिस में हो सकता है, सेना में हो सकता है, क्योंकि सब एनर्जी वाला काम है, डिस्प्यूट सुलझाने वाला काम है। तो इस तरह से हम रिजल्ट लेते हैं। जो मैंने लग्न में आपको पढ़ाया वही सब बातें मैं लगा रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप लग्न सीरीज की सारी बातों को याद रखिए, तो आप बड़े आराम से रिजल्ट निकलता है ज्योतिष से। फिर मान लीजिए कि 1 नंबर यहाँ आ गया, यहाँ, तो ये कौन सा साइन हो जाएगा, कौन सा लग्न हो जाएगा? लिब्रा। अब कहाँ एनर्जी खर्च हो रही है? इसकी 7th हाउस में खर्च हो रही है। ये 7th हाउस है। 7th हाउस क्या होता है? पब्लिक इंटरेक्शन होता है, कस्टमर इंटरेक्शन होता है, आपका रिलेशन के साथ इंटरेक्शन होता है। जैसे ये आप हैं तो ये आपकी वाइफ है,
बिजनेस पार्टनर है, तो आप घर में रहेंगे तो वाइफ के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, वहीं एनर्जी ज़्यादा खर्च होगी। या बाहर बिजनेस पार्टनर के साथ ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी, या पब्लिक इंटरेक्शन में आप जा रहे हैं, पब्लिक के साथ डीलिंग कर रहे हैं, कहीं ऐसे जगह हैं आप जॉब करते हुए जहाँ पब्लिक डीलिंग हो रही है, कस्टमर रिलेशन है, तो वहाँ आपकी एनर्जी खर्च होगी। तो बिल्कुल क्लियरली डिपिक्ट करता है। एरीज से ही आपको पता चल जाएगा। एरीज मेन क्लू होता है बताने में कि उसका प्रोफेशन क्या है। हम 50% तो इसी से समझ लेते हैं। ये बहुत यूज़फुल है एरीज साइन। ये आपको बता देगा फट से कि बंदा कहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि ये आपका जो है इसका रूलर जहाँ बैठा होगा वो रिजल्ट दे रहा होगा, क्योंकि एनर्जी वही इसी हाउस में खर्च होनी है जिस हाउस में, उसी हाउस में खर्च होनी है जिस हाउस में एरीज बैठा हुआ है साइन। फिर मान लीजिए कि आपका एरीज यहाँ आ गया, तो ये 6 नंबर का हो जाएगा। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 विर्गो लगन। और विर्गो लगन आपने जो यहाँ पे 6 नंबर की हमने सारे फीचर्स बोले 6th हाउस के, वही यहाँ आ गए। अब ये अपनी एनर्जी कहाँ खर्च कर रहा है, तो डेप्थ में खर्च कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन में खर्च कर रहा है। और जो भी गहराई वाली बातें हैं, डेप्थ में जहाँ तक कोई नहीं पहुँच रहा है वहाँ ये पहुँच रहा है एनर्जी, उन सब बातों में खर्च हो रहा है। तो ये आपका विर्गो लगन के जातक जो होते हैं हमेशा इन्हीं सब बातों से खेलते रहते हैं। डिस्प्यूट का ही ये साइन है, हमेशा ये वाद विवाद को निखारता रहता है। तो ये आपका प्रूव हो गया कि ये आपका जहाँ पे है ये 8th हाउस, उसमें ये एनर्जी पड़ी हुई है उस बंदे की, और वहाँ वो खर्च कर रहा है अपनी एनर्जी। फिर यहाँ पे आ गया ये 9th हाउस में, ये आपका आ गया लियो। तो ये कहाँ एनर्जी खर्च कर रहा है, 9th हाउस में खर्च कर रहा है। तो किस लिए करेगा, तो हायर एजुकेशन के लिए करेगा, धर्म के लिए करेगा। इसकी लियो वाले अच्छी पढ़ाई लिखाई करते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी खर्च होती है हायर एजुकेशन में। तो ये काफ़ी क्वालिफाइड होते हैं, बहुत अच्छे लॉ को जानने वाले होते हैं, लॉ एवाइडिंग होते हैं, क्यों नहीं, क्योंकि इनको लॉ अच्छी तरह से समझ आता है, धर्म अच्छी तरह से समझ आता है, हायर एजुकेशन पूरा अच्छी तरह से कर पाते हैं ये। तो आपका प्रूव हुआ एरीज यहाँ बैठा हुआ है, तो उसकी बंदे की एनर्जी कहाँ खर्च हो रही है, 9th हाउस में। 9th साइन का जो कैरेक्टरिस्टिक मैंने पढ़ाया वही 9th हाउस का भी सेम होता है, उसी को याद रखिए। 9th हाउस की बातें याद रहेगी आपको। फिर यहाँ पे आपका ये आया एरीज, तो ये 4 नंबर का कैंसर असेंडेंट हो गया। अब 1 नंबर यहाँ है, तो वो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, तो ये कहाँ अपनी एनर्जी खर्च करेगा, 10th हाउस में खर्च करेगा, मतलब कर्म में खर्च करेगा। इसकी सारी एनर्जी, ये पूरी ज़िंदगी लगा रहेगा कर्म के प्रति, इसकी सारी एनर्जी वहीं खर्च होनी है, कर्म स्थान में, अपने कर्म के प्रति ये सारी एनर्जी लगाता रहेगा पूरी ज़िंदगी। अब इसका रूलर कहाँ बैठेगा तो उससे डिसाइड होगा कि इसका प्रोफेशन क्या है। तो बहुत हद तक हमें आइडिया मिल जाता है, क्लू मिल जाता है कि इसका प्रोफेशन क्या है। आपको पकड़ना होता है एरीज को। एरीज जहाँ बैठा हुआ है, फिर उसका रूलर है, फिर बाकी प्लैनेट्स के उसके साथ रिलेशन देखते हैं कैसे क्या बन रहा है, तो हम बता देते हैं कि उसका प्रोफेशन ये हो सकता है। वो लगभग सही होता है, क्योंकि एनर्जी जहाँ खर्च होगी वही उसका मेन क्लू देने वाला होगा। अब नेक्स्ट हो गया एरीज यहाँ पे आया 11th हाउस में, तो ये आपका हो जाएगा मिथुन लग्न, जेमिनी। तो अब क्या है, दिस इज ए हाउस ऑफ गेन्स, ये इनकम। तो अब ये ऐसी एनर्जी है, इसकी एनर्जी तो 11th हाउस की सारी लग रही है, उसी तरह से हम सोचेंगे तो एक रिजल्ट भी निकालते हैं इससे कि ये जो एनर्जी मैंने एरीज लग्न में पढ़ाया है कि ये एनर्जी कांस्टेंट नहीं होती है, एक इम्पल्स की तरह होती है। जैसे दिस इज ए साइन ऑफ इग्निशन, मैंने वहाँ पर आपको बताया है अपने वीडियो में, दिस इज ए साइन ऑफ इग्निशन, स्पार्क। तो ये क्या होता है, इग्निशन क्या होता है, बिल्कुल हल्का सा फ्लेम होता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है, कंबशन होता है किसी चैम्बर में,
मशीन है, कोई इंजन है, तो पहले इग्निशन हुआ, फिर उसका कंबशन हुआ, फिर वो फैलता है। तो बहुत हल्की सी फ्लेम होती है, पहले छोटी सी फ्लेम होती है, फिर वो बढ़ती है। तो पहले हम क्या, इसकी इनकम स्थिर नहीं होगी, पहले हल्की सी होगी, फिर थोड़ा बढ़ेगी, फिर और एक्सप्लोड करेगी, फिर कम हो जाएगी। तो इसीलिए जो जेमनी लगन वाले होते हैं उनके इनकम का स्रोत, जो सोर्स ऑफ इनकम होती है, जो इनकमिंग्स होती हैं, प्रॉफिट होते हैं, जो प्रॉफिट वो कमाता है वो कांस्टेंट नहीं होता, कभी थोड़ा सा बहुत ही उसमें फ्लक्चुएशन होता है। इसकी इनकम में, जेमनी वाले के इनकम में बहुत ही फ्लक्चुएशन होता है। आप किसी भी, आप यदि जेमनी लग्न के हैं तो इस बात को आप बहुत गहराई से महसूस करेंगे, हाँ मेरे इनकम में फ्लक्चुएशन है बहुत ज़्यादा, और लग्न के जातकों में ऐसा नहीं होता। तो ये प्रूव होता है उसकी एनर्जी यहाँ खर्च हो रही है, और दैट एनर्जी इज़ नॉट ए कांस्टेंट टाइप, दैट इज़ फ्लक्चुएटिंग। तो इसीलिए इसकी इनकम फ्लक्चुएटिंग हो गई। तो इससे प्रूव हुआ उसकी एनर्जी सारी कहाँ खर्च हो रही है, 11th हाउस में। अब ये यदि यहाँ है तो इसकी सारी एनर्जी कहाँ खर्च होगी, यहाँ खर्च होगी, और यहाँ पे हो जाएगा आपका टॉरस। तो ये टॉरस लग्न का हो जाएगा। अब 1 नंबर यहाँ है तो सारी एनर्जी यहाँ खर्च होगी। अब ये टॉरस है, तो टॉरस साइन सेंसुअल प्लेजर्स को डिनोट करता है, मैंने आपको अपने वीडियो में बता रखा है। तो सेंसुअल प्लेजर्स डिनोट करता है ये, तो ये कहाँ खर्च करेगा, इसकी एनर्जी यहाँ खर्च हो रही है, और इसकी टेंडेंसी कहाँ है खर्च करने की, सेंसुअल प्लेजर्स में। तो ये उन्हीं सब बातों में खर्च करेगा, म्यूजिक में खर्च करेगा, डांस में खर्च करेगा, परफ्यूम में खर्च करेगा, फैंसी ड्रेस में खर्च करेगा, फैशन आइटम्स में खर्च करेगा, कॉस्मेटिक में खर्च करेगा, क्योंकि ये इस लग्न का स्वभाव है, जो कि इस राशि के बारे में, इस जोडियक के बारे में मैंने बता रखा है। अब ये आपका हाउस ऑफ स्लीप भी है, 12वां हाउस है, 12th हाउस है, तो बंदा सोने में बड़ा इंटरेस्ट लेगा। इसलिए टॉरस वाले देर से जागते हैं, देर तक सोते हैं। ये टॉरस वाले, इनको सोने में आनंद आता है, क्योंकि इनकी एनर्जी यहाँ एक्सपेंड होनी है। तो ये, अब ये जो एरीज है, इनको बाहर जाने में, फॉरेन कंट्रीज वगैरह जाने में बहुत मज़ा आता है, ये जाते हैं, खर्च करते हैं उन सब बातों में। तो इस तरह से क्या हुआ, रिजल्ट निकल रहा है। ये साइन डिफरेंट हाउसेस में कैसे कैसे रिजल्ट देते हैं, जहाँ बैठते हैं वहीं एनर्जी इसकी खर्च होती है, सारे एफर्ट्स वहीं लगने होते हैं इसके। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये साइन डिफरेंट हाउसेज में कैसे कैसे रिजल्ट इसका चेंज हो रहा है। और हमेशा हमने बोला है आपको एक बात याद रखने, कि एसेंडेंट टेल्स द पर्पस ऑफ लाइफ, जिसके लिए आपने जन्म लिया है, वो एरीज से हमें एसेंडेंट से पता चल जाता है, और एरीज उसमें बहुत हेल्प करता है। और रूलर कहाँ बैठा हुआ है एसेंडेंट का, उससे एक क्लू मिल जाता है हमें कि उसकी लाइफ किसके इर्द गिर्द घूमेगी, कहाँ वो इन्वॉल्व होगा पूरी ज़िंदगी। अगले वीडियो में हम फिर आपको इससे नेक्स्ट वाला जो साइन है टॉरस, उसके डिफरेंट हाउसेस में किस तरह से रिजल्ट देखेंगे, ये आपको एक्सप्लेन करूँगा। यदि आपको अपने जीवन में कोई समस्या है, उसका एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन चाहते हैं, तो हमें नीचे दिए गए बॉक्स में मेरा नंबर है, ईमेल है, आप मुझे कंसल्टेशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद।